ये कैसा सवाल है राहुल? तुम मेरे दोस्त हो, एक अच्छे दोस्त, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं। वैसे क्या तुम अपनी बॉडी को उससे कंपेयर करना चाहते हो जो तुम जानने के लिए इतने उत्सुक हो रहे हो? ये कहते हुए अवंतिका का चेहरा शर्म के कारण लाल हो चुका था। उसका सबसे अच्छा दोस्त वास्तव में जानता था कि उसे कैसे छेड़ना है। नो अवंतिका, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुम उसके शरीर के बारे में कुछ नहीं बताने वाली हो। वैसे उसकी बॉडी कैसी है? वो वेल शेप्ड तो है ना? अवंतिका की आंखें शर्म से चौड़ी हो गईं, क्योंकि राहुल मेहता अपनी स्टूपिड बातों से बाज नहीं आ रहा था। इधर वैशाली जोर जोर से हंस रही थी। कम ऑन राहुल, मुझे कैसे पता होगा? अवंतिका ने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इसका कैसे जवाब दे। कम ऑन अवंतिका, तुम उसके साथ अभी तक सोई नहीं हो क्या? मुझे उसकी बॉडी के बारे में जानने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुमने एक अमीर आदमी से शादी की है, तो कम से कम तुम्हें ये तो बताना चाहिए ना कि वो बिस्तर पर कैसा है, और उसके बारे में जो सब अफवाहें हैं वो सच है या नहीं। वैशाली ने कहा, ये बात भी है। राहुल मेहता ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन अवंतिका, बता भी दो यार, इतना भी क्या शर्माना। अरे तुम दोनों क्या बेकार की बातें लेकर बैठे हुए हो? ओ डियर अवंतिका। जब वैशाली ने अपनी कजन का रिएक्शन देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया। क्या तुमने अभी तक उसके साथ वैसा कुछ नहीं किया है? क्या वो तुम्हारे साथ आज तक इंटीमेट नहीं हुआ है क्या, जो तुम इतना शर्मा रही हो? या तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? प्लीज चेंज द टॉपिक यार। हालांकि वो अर्जुन के साथ कई बार इंटीमेट हो चुकी थी, लेकिन वो उसकी एक प्राइवेट लाइफ थी जो हर किसी के सामने वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती थी, और इस समय वो काफी शर्मा रही थी। लेकिन ये दोनों बेशर्म ना जाने आज क्या खा कर आए थे जो उससे ऐसे बेशर्मों वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। राहुल मेहता और वैशाली उस पर हंसने लगे। वो टमाटर की तरह लाल हो गई और अपने दोनों हाथों से अवंतिका ने अपने चेहरे को ढक लिया था। हे अवंतिका, बताओ ना यार, क्या तुमने कभी उसे सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक रिश्ते के लिए काफी जरूरी है कि तुम उसके साथ रिलेशन बनाओ। वैशाली ने अवंतिका से कहते हुए उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हमें अवंतिका को सब सिखाना चाहिए। वास्तव में उसे बेडरूम में मदद की जरूरत है, राहुल ने कहा। ओह मेरी प्यारी अवंतिका, तुम्हें सीखना होगा। तुम्हें उसके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को करने देना होगा। अवंतिका वास्तव में अपनी कजन की बातों से हैरान थी। अवंतिका कभी भी इस तरह की इंटीमेसी में नहीं थी, और उसे और अर्जुन को अभी भी नए शादीशुदा कपल की तरह माना जा सकता था। हालांकि अर्जुन के बारे में काफी अफवाहें थी कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हे अवंतिका, बताओ भी यार। वैसे काफी अफवाहें हैं कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात सच भी है या नहीं? हम दावा कर सकते हैं कि ये आरोप सही नहीं है, लेकिन अवंतिका, तुम जानती हो ना कि बिना आग के धुआं भी नहीं होता है। क्या पता ये बात सच भी हो, तभी सब लोग कहते हैं कि अर्जुन अग्रवाल गे है। प्लीज ऐसा मत कहो, अवंतिका ने राहुल को डांटते हुए कहा। अवंतिका ने इस बात का विरोध किया क्योंकि निश्चित रूप से उसका पति ऐसा नहीं था। वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था, केवल इसलिए क्योंकि उसे आज तक अपने टाइप की लड़की नहीं मिली थी, और ना ही वो कभी किसी के साथ फ्लर्ट कर सकता था। बेड पर किसी के साथ परफॉर्म करना तो दूर की बात थी। देखो, ये अब काफी ज्यादा हो गया। मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि मेरे पति के बारे में ये सारी अफवाहें सच नहीं है। अर्जुन काफी हॉट है, और वो किसी की भी कल्पना से काफी अच्छे हैं जो कोई किसी इंसान के बारे में सोच सकता है। और रही बात उनकी बॉडी की, तो वो एकदम परफेक्ट है, समझे? लेकिन आगे अब एक शब्द और नहीं। ओहो, क्या बात है। अच्छा अवंतिका, कुछ ऐसा है जो हम उसके बारे में नहीं जानते? राहुल की मुस्कान अब खराब हो चुकी थी। राहुल की मुस्कान अब और कमीने इंसान की हो चुकी थी, जो अर्जुन से काफी मिलती जुलती थी जब भी वो अवंतिका को छेड़ता था। हाँ, बहुत कुछ है जो तुम लोग नहीं जानते। वाइन का एक शॉट पीते हुए अवंतिका ने कहा। आखिरी बार जब वो अपने पति के साथ इंटीमेट हुई थी तो वो उस रात को आज तक नहीं भूल पाई थी। देखो, मैं तुम लोगों की हर बात पर विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन अर्जुन के बारे में कुछ गलत नहीं, समझे? इधर एक कोने में अर्जुन और अपूर्व बैठे हुए थे, जो काफी देर से उनकी छुप छुप कर बातें सुन रहे थे, और अपूर्व को लग रहा था कि उसे भगवान द्वारा सजा दी जा रही है। क्यों आखिर वो अपने भाई के साथ इस जगह पर आया, ऐसे छुप छुप कर बातें सुनने के लिए? वे छुपे हुए थे और अवंतिका के ग्रुप के साइड वाले बूथ पर बैठे हुए थे। किस्मत से वहां उनके अलावा और कोई लोग नहीं थे, और केवल वे ही सुन सकते थे कि अगले बूथ पर क्या बातें हो रही है।
वे चुपचाप अपने बूथ पर बैठे रहे और पूरी तरह से नशे में धुत उन लोगों की बात सुन रहे थे। अर्जुन की भौहें एक साथ जुड़ गई थी। क्या उसने उसे फिर से वाइन पीने के लिए मना नहीं किया था? लेकिन अवंतिका थी जो जरूरत से ज्यादा पी रही थी और बोलने में भी अब लड़खड़ा रही थी। लेकिन वो इस बात को लेकर भी काफी खुश था कि अवंतिका अभी भी बस उसी की है और वो अर्जुन के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुन सकती, चाहे वो कितने ही बेहोशी में क्यों ना हो। हे, मैं काफी क्यूरियस हूँ अवंतिका। मुझे डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कम से कम मुझे उसका साइज तो बता सकती हो। जब राहुल ने ये सवाल पूछा तो अर्जुन का चेहरा उसकी तरफ गुस्से में मुड़ गया, जबकि अपूर्व जो अपनी ड्रिंक का सिप ले रहा था, उसके मुंह से वो पूरी की पूरी ड्रिंक बाहर निकल गई। भैया, वो उसी साइज के बारे में बात कर रहा है जो मैं समझ रहा हूँ, अपूर्व ने अपने भाई से कहा। उसका बड़ा भाई घबरा गया और उसका मुंह बंद करने के लिए अपने होठों पर उंगली रख दी। हे अवंतिका, बताओ ना, क्या तुमने कभी उसे सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की है? तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं, ये एक रिश्ते के लिए जरूरी है। अर्जुन ने सुना जब वैशाली ने अवंतिका से यह पूछा था। भाई, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वास्तव में यहाँ सुनने लायक कुछ बचा ही नहीं है, अपूर्व ने घबराते हुए अपने भाई से कहा, जो अपने भाई के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन देख रहा था। अर्जुन इस समय काफी गुस्से में था, और होता भी क्यों ना, आखिर दोस्तों को भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए। कोई कैसे अवंतिका से इतना भद्दा सवाल पूछ सकता है? अवंतिका का चेहरा भी काफी लाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों की बातों का क्या जवाब दे। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा, क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा,